Good morning, class. How are you? I hope all are good. Now, class, we will discuss exercise 1.1. Tomorrow, we will discuss 6 questions. आगे हम लोग करते हैं। कल हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन है आपका, मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज इन हिज अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 रुपीज फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट is represented by the negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance amount. इसके अकाउंट में कितना बैलेंस था, ठीक है ना। तो देख लीजिए, डिपॉजिट अमाउंट 2000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट किए। नेक्स्ट डे 1642 रुपीज़ ने विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ कर लिए मतलब निकाल लिए। और यहाँ पे विड्रॉल के लिए नेगेटिव लिखा गया, तो यहाँ माइनस कर लेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट इन हिज अकाउंट, तो उसके अकाउंट में कितना पैसा बचेगा भाई। 2000 रुपये आपने डिपॉजिट करे, 1642 रुपये निकालिए, तो जितना सेपरेट कर लेंगे 358 रुपीज़ के अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 8th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक रीता नाम की लेडी होती है, ठीक है। वो ए से लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू बी, आपके पास क्वेश्चन है, वहां से आप देखेंगे। फ्रॉम ए टू बी गोज ईस्ट 20 किलोमीटर और फिर वापस आती है बी पॉइंट से ही वेस्ट साइड में, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि जब भी नॉर्थ, हमने डायरेक्शन आपको, मैंने कभी अगर आपकी मैम ने आपको पढ़ाई हो तो टॉप में नॉर्थ, साउथ, राइट साइड में ईस्ट और वेस्ट आपका लेफ्ट साइड में होता है। वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। रीता गोज टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए टू बी, क्वेश्चन में लिखा हुआ ए से बी तक जाती है 20 किलोमीटर ईस्ट साइड में, तो 20 किलोमीटर ये गई। उसके बाद द सी गोज दैट पॉइंट टू वेस्ट, अब इसी पॉइंट से वो जो है वेस्ट साइड में 30 किलोमीटर जाती है और सेम पाथ होता है। तो जाहिर सी बात है, बी से जब बी सेम पाथ में वेस्ट की तरफ जाएगी तो 20 किलोमीटर ये तय करेगी, उसके बाद 10 किलोमीटर और, तो ये आपका उसका क्या हो जाएगा, रीता का फाइनल पॉइंट हो जाएगा। नाउ द फाइनल पोजिशन ऑफ द रीता, तो 20 और -30, तो ये 10 किलोमीटर आपका माइनस में आ जाएगा फाइनल पॉइंट। फाइनल जो है डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, -10 किलोमीटर, 10 आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में लिखा है कि इसको रिप्रेजेंट आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, ये कुछ स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर उसमें बताना था कौन सा मैजिक स्क्वायर है। तो मैजिक स्क्वायर ऊपर, मैजिक स्क्वायर जब ही होगा, क्या होता है, द गिवन इंफॉर्मेशन ऑल द सम ऑफ इंटीजर्स इन ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर सेम। मतलब ये आपकी रो होती हैं, 3 रो हैं, 3 कॉलम है और इसमें 2 डायगोनल होंगे, इनके सबके सम अगर इक्वल आते हैं तो ये हमारा क्या होगा, मैजिक स्क्वायर होगा। अगर नहीं आते हैं तो फिर मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। मैं आपको ऐसे ओरल करके दिखा देता हूँ, देखो -1 -4, इनको अगर रो को आप ऐड करोगे तो -5, ये प्लस का 5 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 होगा, -0, ये -1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉलम देख लीजिए, ये 0 3, ये देखिए ये भी 0 हो रहा है। ये अब इसके बाद मैंने पीछे किया भी है, आप वहाँ देख लीजिए, ये देखिए सम ऑफ रोज, रो को हमने सबको ऐड कर लिया, 5 -1 -4, ये आपका प्लस का 5, 4 और 1 ऐड होगा, -5 0, वैसे हमने करके दिखाया है, ठीक है ना। कॉलम्स को देखेंगे, कॉलम सीधे सीधे होते थे, -5 माइनस +5 -5, ये 0 हो गया। ये देखिए -1 -2 -3 +3 ये 0, 4 और 3 आपने ऐड किया, -7 आ गया, प्लस का 7 0 होगा, ठीक। नेक्स्ट डायगोनल्स को आप चेक करेंगे, तो डायगोनल्स, एक डायगोनल तो आपका 0 आ रहा है, लेकिन दूसरे डायगोनल में इसमें प्रॉब्लम होगी, इसमें 0 नहीं हो रहा है। इसलिए हम कंक्लूजन ये निकालेंगे, नाउ फर्स्ट स्क्वायर इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सिमिलर, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, आपके पास मैजिक स्क्वायर है, आप देख लीजिएगा। रोज सबको हमने प्लस किया, तो ये -9 डायगोनल, तीनों रोज तीनों कॉलम इक्वल आ गए। डायगोनल सब दोनों चेक करेंगे, दोनों डायगोनल्स का भी आंसर -9 आ रहा है। तो ये क्या होगा, इस कंक्लूजन पे हम निकल आए, ये क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर इज अ मैजिक स्क्वायर। समझ आया सभी को, मतलब 3 रो 3 कॉलम और दोनों डायगोनल सेम आएंगे आंसर, तो हमारा मैजिक स्क्वायर होगा। दूसरा था इवेलुएट द फॉलोइंग, यहाँ पे हमने अब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था,
एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, मॉड में लिखा है नंबर, जैसे -13 मॉड -9 मॉड, ठीक। तो मॉड का साइन हटता है तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस का 13 हो गया, माइनस एज इट इज कॉपी करेंगे, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहती है, 9 - 13 हो गया, सॉरी 13 - 9 हो गया, तो आप सेपरेट करें, जो 4 आ गया। सिमिलर यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, 13 - 5 माइनस, और मॉड -9, तो ये आप 13 में से 5 ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 8 आ गया, माइनस हमने कॉपी कर लिया, ये सेम कॉपी किया, ठीक। 8, ये मॉड के अंदर जो 9 था वो प्लस का 9 हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये आपका -1 आ गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 - 21 मॉड। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, मॉड नहीं हटाते हैं, पहले सॉल्व कर लिया, उसके बाद मॉड हटा दिया, सिंपल क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग इन इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको पहले से पता है असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में होता है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें, सब माइनस में नंबर भी गिवन है, इसलिए सबसे छोटा नंबर वो होगा जो माइनस में सबसे बड़ा होगा, उसके आगे से आगे 0, और 0 सारे के सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक। 7 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th सिमिलर था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ओके। 13 क्वेश्चन आपका, स्टेट द ट्रू और फॉल्स। इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देख लीजिए, 0 इज द सक्सेसर ऑफ -1 इन इंटीजर्स। तो 0 इन्होंने बताया कि सक्सेसर है किसका, 1 का, -1 का। तो सक्सेसर और प्रोड्यूसर आपने पहले पढ़ रखा है, प्राइमरी में पढ़ा होगा। तो सक्सेसर में क्या करते हैं, +1 का, तो सक्सेसर ऑफ -1 +1 इसमें ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इट मीन्स क्या हो गया, ये ट्रू है, ठीक है। 0 हैज़ नो प्रोड्यूसर इन इंटीजर, तो ये 0 का कोई क्या प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, 0 में से -1 सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आएगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। -2 इज द प्रोड्यूसर ऑफ -1, तो -1 का प्रोड्यूसर निकाल लीजिए, तो -2 का ये ट्रू हो गया। 0 इज द ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अभी मैंने बताया था कि 0 हमेशा सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होगा, इसलिए क्या होगा, ट्रू होगा, ओके। आप अगला देख लीजिए क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल दोनों साइडें आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद पता हो जाएगा कि आपका कौन सा लेस देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। ये आपका एल है, तो ये लेस देन, उल्टा जो वाला जो ग्रेटर देन। आप देखिए -11 प्लस और ये -7, तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो माइनस माइनस दोनों आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो -11 -7 ये -18 हो गया। राइट हैंड साइड ये वाला चेक करेंगे, -4 आ गया। तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो ये हमारा ये वाला -4 ग्रेटर होगा, है ना, और ये -18 छोटा होगा, तो मुंह उधर खुला होता है जिधर बड़ा नंबर होता है, ठीक। ये आ गया, अगला देख लीजिए 23 क्वेश्चन आपके पास है, तो हम सीधे सीधे LHS RHS दोनों सॉल्व कर लेते हैं। 23 - 41 +1 प्लस 11 23 ऐड करेंगे 34, 41 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -7। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में से ऐड होगा 52, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे -29, तो -7 आपका ग्रेटर होगा, तो साइन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन LHS RHS दोनों सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, उसे वैसे ही साइन लगाएंगे। 231 + 79 51 ऐड किया इन दोनों को, 130 आ गया, 130 में 231 में से सेपरेट कर लेंगे 101, 399 प्लस, तो ये दोनों पॉजिटिव थे, इनको सॉल्व किया, सेपरेट करेंगे 159, तो ये ग्रेटर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, -3 + 13 -15, ये माइनस माइनस ऐड हो गया, 18 हो गया, प्लस का माइनस का 5 आ गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये आपका 27 33 6 आ गया, ये ग्रेटर होगा 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको देख लीजिए ध्यान से, ओके। देखिए आप क्वेश्चन खोल के रखेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा क्वेश्चन, एक बार आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया है। एक लेडी है, रुचि नाम है उसका, ठीक है ना, और वो एक इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उसकी सैलरी 2 लाख पर मंथ है, और उसके पास पहले से 4 लाख रुपए हैं अकाउंट में उसके, और वो मंथली सेविंग करती है 50,000 रुपीज़। उसको ये हमको ये बताना है कि वो मिलेनियर कब हो जाएगी।
तो मिलेनियर का मतलब होता है कि उसके पास 10 लाख रुपए आ जाए, 1 मिलियन, 1 मिलियन इज टू, अब देख ली यहाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। इन हर अकाउंट मनी, पहले से उसके अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, ठीक। मंथली सेविंग कितनी करती है, 50,000 रुपए। तो हमको बताना है कि 10 लाख रुपए उसको इकट्ठा करने में कितने महीने लगेंगे। तो रिक्वायर्ड अमाउंट बिकम्स मिलेनियर, मिलेनियर बनने में उसके कितने पैसा चाहिए, 4 लाख पहले से था, तो 10 लाख में से 4 लाख घटा देंगे तो यहाँ पे आ गया 6 लाख रुपए, ठीक। तो नंबर ऑफ मंथ्स, हर महीने कितने, 50,000 कमाती है, बचाती है, मतलब कमाती तो 2 लाख रुपए है। कैंसिल कर लीजिए, 4 जीरो हमने ऊपर कैंसिल किए, 4 नीचे, 5 1 5, 5 2 10, 12 मंथ्स। 12 महीनों में वो लेडी क्या हो जाएगी, मिलेनियर हो जाएगी। आई थॉट सभी को समझ आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप जो है क्वेश्चन नंबर लिख के दोबारा बताइएगा कि ये समझ नहीं आया, ठीक है ना। ओके, अब मैं वाइंड अप करूँगा। थैंक यू।